धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों तले आते प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जो वचन आज मैं शेयर करने जा रही हूँ परमेश्वर पिता, तू मेरा ताबा ले। मैं खुद को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द तुम्हारे हो परमेश्वर पिता आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों की जीवन में कार्य करता है। वो हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जु इन्हें भेद के आर पार चला जाता है। यस लॉर्ड, आपका वचन हमारे आर पार चला जाने दे परमेश्वर पिता। तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर। आज वचनों के द्वारा तू हमसे बात कर परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है, होने दे वो हमारे जीवन में सजीव होने दे परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। ये वचन हमारे हृदयों में लिख, ताकि उस वचन के अनुसार चलने फिरने वाले हम बन पाए, हम आपसे प्यार करने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की। प्रार्थना टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमने प्रार्थना के टॉपिक देखे कि पहले हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है, परमेश्वर को बोलना है कि वो हमारे उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। उसकी इच्छा पहले हमें जान लेनी है, और फिर उसके बाद हमें उससे बोलना है कि हमारे दिन भर की रोटी, दिन भर की आशीष तू हमें दे। और उसके बाद आता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे भाई बहनों, ये कहने को बहुत आसान है लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। और बहुत दिनों से मैं इस प्रार्थना को नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझ में यह स्वभाव है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी। अभी अभी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज आ रहा है, लेकिन आज भी मैं पूरी तरह से किसी को माफ़ नहीं कर पाती। मेरी परमेश्वर से यही दुआ है, यही शक्ति है, यही सामर्थ्य है परमेश्वर मुझे, कि जिस तरह परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन्हें कलवरी की क्रूस पे टांगा गया, उस समय भी ये प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ताकि ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। वैसे ही प्रार्थना मैं कर पाऊँ कि हे पिता, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, जिन्होंने मुझे मुसीबत में तन्हा छोड़ा, जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ किया, उन सभी लोगों को तू क्षमा कर। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम चर्च में हैं तो चर्च में अलग है, बाहर अलग है। नहीं, एक विश्वासी का जीवन ऐसे नहीं होता, एक पास्टर का जीवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तो जो तुम चर्च में हो वही बाहर हो, क्योंकि बाहर भी वो तुम्हें यीशु के पीछे चलने वाले जानते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम मसीह के खत हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। इसीलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मैं चर्च तो जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दुआ करूंगा, विनती करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं चर्च के बाहर आता हूँ मैं दारू पीऊँगा, मैं गुटखा खाऊंगा, मैं स्मोकिंग करूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, और परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी मजबूरी जानता है। आप चर्च के बाहर आओगे, चर्च में आप प्रार्थना करके आओगे और घर जाके अपने पड़ोसी से झगड़ा करोगे। आप बोलोगे अरे परमेश्वर ये तो बहुत बुरा है यार, ये मेरे से हमेशा झगड़ा करता है, तू एक काम कर, इसका एक्सीडेंट होने दे और इसको हॉस्पिटलाइज होने दे, इसका बुरा होने दे, इसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने दे, इसके ऊपर बीमारी आने दे। क्या आपकी ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? कुछ दिन पहले एक कहना तो नहीं चाहती पर बताना चाहती हूँ क्योंकि ज़रूरी है। एक पास्टर ने ये बात कही थी एक भाई के लिए, कि जब उन्होंने पास्टर के खिलाफ बोला था, जब उन्हें पास्टर की गलतियाँ पता चली और उन्होंने उसके खिलाफ बोला कि पास्टर आप हमें पसंद नहीं हो, आप मत आया करो, मेरी बहन आपके ग्रुप में नहीं जुड़ेगी, वो आपके साथ काम नहीं करेगी। तो उस पास्टर ने कहा था कि वो भाई ने मेरे खिलाफ बोला है तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। क्या ये लैंग्वेज एक पास्टर को शोभती है? नहीं शोभा देती, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पहले ही 5वें अध्याय में कहता है 38 वचन में, कोई तेरे एक गाल में मारे तो दूसरा गाल आगे कर। जैसे एक शिक्षक, एक टीचर दारू नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, गुटखा नहीं खा सकता, क्योंकि एक टीचर पे समाज की हमेशा नज़र रहती है। उसके स्टूडेंट उसे कहीं पे भी मिल सकते हैं, उसके स्टूडेंट उसके अगर स्कूल के बाहर मिलते हैं तो उनके लिए वो हमेशा टीचर ही रहेगा, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी। वैसे ही एक पास्टर, चाहे वो चर्च में हो या चर्च के बाहर हो, उसकी कलीसिया, उसके पहचान के लोग, उसके आजू बाजू के लोग उसको पास्टर कह के ही पहचानेंगे और वो उसी वर्तन की उम्मीद रखेंगे। हाँ, ये बात सही है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम प्रभु के दासों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, वो सूद लेगा। परमेश्वर के दासों को नहीं लेना है, उनको नहीं बुरा बोलना है, उनको नहीं धमकी देनी है,
कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं पुलिस लेके जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, इसमें उनको फंसाऊँगा, उसमें फंसाऊँगा, उनका जीना मुश्किल करेगा। ये पास्टर की लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे तो आप सब करोगे, प्रभु के न्याय में क्या करोगे? बाइबल लेके नरक जाओगे। वचन तो शैतान भी जानता है, चमत्कार शैतान भी करता है। हाँ, अभी वो करेंगे, कहेंगे कि मैं जज कर रही हूँ, मैं न्याय कर रही हूँ। मैं जज न्याय नहीं कर रही हूँ किसी का भी, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई प्राचीन गलत हो तो उसको 2-3 साक्षीदार के लेके उसकी गलती दिखाओ। और मैंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के ही मैं ये बातें कर रही हूँ। मैं ना किसी को टारगेट कर रही हूँ, ना किसी का जज कर रही हूँ। जब पतरस से गलती हुई थी तो पौलुस ने उसको डांटा था। जब शास्त्री फरीसी इनसे गलती हुई थी तो यीशु मसीह ने उन्हें चाबुक से मार के बाहर निकाला था। जो यीशु मसीह हमेशा शांत रहने वाले थे, उस समय उनको गुस्सा आया था। उसे बोलते आत्मिक गुस्सा। जब मसीह में भी ऐसे लोग होते हैं तो गुस्सा आता है। और परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है कि आप क्षमा करो, दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, ताकि तुम्हारे अपराधों को क्षमा हो। अगर हम दूसरे के अपराधों की क्षमा नहीं करते, हम चर्च जाते, हम प्रार्थना करते, हम दुआ करते, विनती करते, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या होती? परमेश्वर, वो ना मेरा शत्रु है ना, वो XYZ उसका जो भी नाम है, जिसने मेरा बहुत दिल दुखाया, तो एक काम कर, तू उसको ना बीमार कर दे, तू उसको कर्जे में डाल दे, उसका हर काम असफल होने दे। तो क्या परमेश्वर आपकी ये प्रार्थना सुनेगा? आप परमेश्वर की निर्मित हो तो वो भी परमेश्वर की निर्मित है। और परमेश्वर कहता है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं बुरे लोगों पे भी बारिश करता हूँ, मैं अच्छे लोगों की भी बारिश करता हूँ, मैं बुरे लोगों को भी खाना देता हूँ, अच्छे लोगों को भी खाना देता हूँ। और 5:44 में वो कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कैसा वचन है ना परमेश्वर का? अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करो, उनकी आत्मा बचे इसके लिए प्रार्थना करो। अगर वो गलत है तो वो गलतियां सुधार के प्रभु में आ जाए। अगर उनके जीवन में कुछ पाप है तो उस पाप को वो त्याग के प्रभु में आ जाए, प्रभु के रास्ते में चले। इसलिए प्रार्थना करो, ना कि उन्हें बुरा भला कहो, ना उनकी बुराई का ढिंढोरा पूरे लोगों में पीटो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमारा परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारा परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू वेदी पे कोई भेंट ला रहा है और तुझे याद आता है कि तेरे भाई के लिए तेरे मन में कुछ मनमुटाव है, कुछ गलत है, तो तू अपनी भेंट वहीं पे रख। वेदी तक मतलब भेंट वहीं पे रख। जा, पहले अपने भाई से माफ़ी मांग, उससे समेट कर, और फिर आके तू मुझे भेंट चढ़ा। मेरे भाई बहनों, अगर परमेश्वर खुद की भेंट नहीं स्वीकार कर रहा है तो वह आपको क्या लगता? आप गलती करोगे, आप अपने शत्रुओं से बैर रखोगे, उनका बुरा सोचोगे, उनको बद्दुआ देंगे, उनको श्राप देंगे, और प्रभु आपको कुछ नहीं करेगा? क्या सिर्फ आप प्रभु के बेटे हो? भले आप प्रभु के सेवक हो, लेकिन दूसरे भी तो प्रभु के सेवक नहीं है, लेकिन उनके बेटी बेटी तो है, वो भी तो प्रभु पे विश्वास रखते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि जिस पास्टर ने उस भाई को बद्दुआ दी थी, वो भाई आज तक सही सलामत है। प्रभु की दया से वो सही सलामत है। ना उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, ना उनको कोई बीमारी हुई, ना उनके घर में कोई विपत्ति आई। परमेश्वर से डरो मेरे भाई बहनों, और एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से प्यार करो, अपने सताने वालों से प्यार करो। गॉड ब्लेस यू।